नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 15वें अध्याय में आज का प्रसंग है आस्तिक का जन्म तथा मातृशाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उनके द्वारा रक्षा। उग्रसवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सौनक, पूर्व काल में नाग माता कद्रू ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मे जय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशी नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा सुनने में आता है। सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्य अन्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार कर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में सर्पों को मात्र शाप प्राप्त होने की प्रस्तावना से युक्त 15वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि कद्रु और विंता को कश्यप जी के वरदान से अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।